कि जब यक्ष ने पूछा था युधिष्ठिर से कि युधिष्ठिर ये बताओ कि आकाश से बड़ा कौन है, आकाश से बड़ा कौन है, तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया था यक्ष से कि आकाश से बड़ा यदि कोई है तो वो पिता है। और प्रश्न पूछा था दूसरा कि धरती से भारी कौन है, तो युधिष्ठिर जी ने उत्तर दिया था कि धरती से भारी यदि कोई है तो वो माँ है, वो माँ है। और किसी ने अतिशोक्ति करते हुए लिख दिया था कि मैंने उसको नहीं देखा कभी, मुझे उसकी जरूरत क्या होगी, मैंने उसको नहीं देखा कभी, मुझे उसकी जरूरत क्या होगी। ऐ माँ तेरी सूरत से बढ़कर भगवान की सूरत क्या होगी। आज उन देवी देवताओं का तिरस्कार हो रहा है। ये केवल मनुष्य नहीं है, शास्त्र कहते हैं मातृदेवो भव। तुम्हारे घर के अंदर जो माँ है, ये मत समझना कि ये केवल नारी है, ये तो देवी के रूप में है। पितृदेवो भव, वो पिता केवल मनुष्य नहीं है, वो तो तुम्हारे लिए देवता है। और हम ढोंग कर रहे हैं कि हम तो देवी देवता को मानते हैं। निवेदन कर दूं कितने कष्ट सहते हैं वो माता पिता, कितने कष्ट सहते हैं। और जब बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं तो कहने में देर नहीं लगाते कि तुमने हमारे लिए किया क्या है, तुमने हमारे लिए किया क्या है। ऐसे वातावरण को देख करके तो लगता है अरे वो पहले का समय कहीं अच्छा था, जब बच्चे पढ़े लिखे नहीं होते थे लेकिन कभी माता पिता का तिरस्कार नहीं करते थे। हमारे हाथों में डिग्रियां क्या आ गई, हमारे बैंक बैलेंस क्या बढ़ गए कि हमने तो माता पिता की अहमियत को भुला दिया। ऋषि दयानंद ने जिसे महायज्ञ कहा। मुझे याद आती है किसी कवि की लिखी हुई पंक्तियां, अब भी पल पल याद आते हैं तेरे वो एहसान पल याद आते हैं तेरे
का रिश्ता जग में कोई और नहीं होता। माँ की सेवा से बढ़कर कोई साधन और नहीं होता। माँ से बढ़े अनमोल रतन कोई जग में और नहीं होता। क्या सामर्थ्य वाणी में जो गा पाए गुणगान माँ, तुझसे बढ़कर और न कोई दुनिया में भगवान माँ। अब भी पल पल याद आते हैं तेरे वो एहसान माँ। तुझसे बढ़कर और न कोई दुनिया में भगवान माँ। अब भी पल पल याद आते हैं, अब भी पल पल याद आते हैं, अब भी पल पल याद आते हैं। अब भी पल पल याद आते हैं तेरे वो एहसान माँ। तुझसे बढ़कर और ना कोई दुनिया में भगवान माँ। इतना बड़ा ऋण एक माता पिता का हमारे जीवन में होता है। आइए इस यज्ञ का बहुत तिरस्कार आज वर्तमान समय में हो रहा है। जीवन में हम भले ही थोड़ा कम धन कमाएं, लेकिन अपने जीवन में ये बात धारण करते हुए चलें कि अपने माता पिता के आंखों में कभी आंसू ना आने पाए। तो इस यज्ञ को हम करते हुए चलें। समय बहुत कम है और निवेदन है कि ऋषि दयानंद का भजन सुनाना है, तो आओ उस भजन को वहीं पर छोड़ते हुए चौथा यज्ञ